हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवेद हिमालय में। आज की वीडियो में आपको हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न बताएंगे और जो इस तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक सभी प्रश्न वन लाइनर तरीके से कराएंगे और आपको समझाते भी रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का जो संविधान है उसका किस तरीके से संवैधानिक विकास हुआ है, तो उसकी पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से सहायक होंगे, तो उन सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो अब हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला जैसा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ माना जाता है। तो भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ माना जाता है, तो 1600 से। क्योंकि 1600 में क्या हुआ था, 1600 में अंग्रेज भारत आए थे। तो पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेज कब आए थे, 1600 में आए थे। यहीं से ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ हुआ था, तो 1600 से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इसी के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, 1774 में। तो पहला सुप्रीम कोर्ट अगर भारत का बना था तो वो कहाँ बना था, कलकत्ता में। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। प्रश्न है, सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहें की स्थापना किस प्रावधान अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। किस गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आया था, जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपने समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो जो भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने की जो शक्ति मिली थी, तो वह एक्ट था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट था 1786, जिसके तहत गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो ये जो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इतनी बात समझ आ गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1858। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई। किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत की मान्यता दी गई, तो कौन सा अधिनियम था, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इन सभी अधिनियमों को आप लोग एक कॉपी में नोट करते रहिए। जब भी आपको हम पढ़ाते हैं तो आपसे एक बात कहते हैं कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए। जो भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न लगें आपकी नज़र में, लेकिन हम आपको सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण करा रहे हैं, तो आप सभी प्रश्न अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। कुछ आप लोग क्लास पढ़ भी चुके होंगे, तो कुछ नए नए अगर प्रश्न बनते हैं तो वो भी प्रश्न आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। अगला प्रश्न है कि द्वैध शासन की प्रांतों में पद्धति का प्रारंभ कब हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ था, 1919 में। कब लागू हुआ, 1919 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी, तो चार्टर एक्ट 1853। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1858। प्रश्न है कि मिंटो मार्ले सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है, तो मिंटो मार्ले अधिनियम जो सुधार आया था उसको किस नाम से जाना जाता है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को और किस नाम से जानते हैं, मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम
कहते हैं। मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 1919 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो कब नियुक्त किया था? 1858 में। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि मिंटो मार्ले सुधार उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का जो उद्देश्य था वो क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका सही आंसर है मिंटो मार्ले सुधार 1919 के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न देखिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों क्या सार था? प्रांतों में दोहरा शासन। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार अधिनियम आया था उसमें क्या बताया गया था कि प्रांतों में दोहरा शासन की बात की गई थी। अगला प्रश्न है भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया था? भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया था? तो भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को मान्यता दी गई? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को मान्यता किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919। किस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को मान्यता दी गई थी? तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत की मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रस्ताव द्वारा दिया गया था? तो संविधान सभा के गठन का जो आश्वासन किस प्रस्ताव के द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था? भारत सरकार द्वारा जो अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था कब किया गया था? तो 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को। राजगोपालाचारी फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया था? राजगोपालाचारी फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया था? 10 जुलाई 1944 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। और आप लोगों की एक बात बता दें कि हमारे एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप लोग उसको ज्वाइन करिए। तो उसके बाद जो भी कोचिंग ऑफलाइन मेरी कोचिंग चलती है तो ऑफलाइन कोचिंग में जो भी टेस्ट कराए जाते हैं उनकी पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाती है। आप लोग उन क्वेश्चनों को करिए और हमारे पास सेंड करिए। हम आपके नंबर चेक करेंगे कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कितनी आपकी अभी तैयारी में कमी है, कितनी तैयारी आपको करनी है, इन सभी बातों को आपको हम बताते रहेंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अधिशासी परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत दिया गया था? अधिशासी परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो किस योजना के अंतर्गत दिया गया था? बेबल योजना के अंतर्गत दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए। कैबिनेट मिशन की 3 सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में। कब आया? 1946 में आया था। तो पूछा जाता है इसमें कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कौन कौन 3 सदस्य थे? जिसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। तो कौन सदस्य थे? पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे। तो ये तीनों लोग क्या थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। पूछा जाता है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति ये मिशन के अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस। तो पैट्रिक लॉरेंस क्या थे? इस मिशन के अध्यक्ष थे। और मिशन में कितने लोग थे? 3 लोग थे। कौन कौन? पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए। 1919 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसमें बात की थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। तो जो पूना एक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था, कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कब? 1932 में हुआ था। इसमें किस बात के बारे में चर्चा हुई थी? हरिजनों के लिए आरक्षण एवं संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात
की गई थी। हरिजनों के लिए आरक्षण एवं संयुक्त निर्वाचन की बात की गई थी। अब ये पूना एक्ट किस जगह पर हुआ था? तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? अरबदा जेल में थे। किस जेल में थे? अरबदा जेल में थे। वहीं पर इन्होंने अनशन रखा था, जिसके बाद गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच 1932 में समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये अरबदा जेल में गांधी जी बंद थे, तो वहीं पर यह समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो उसको कहा जाता है माउंटबेटन योजना। क्या कहा जाता है? माउंटबेटन योजना कहा जाता है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो ये प्रश्न, इसका आंसर है कि लेबर पार्टी की। किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। आप लोगों के लिए कमेंट के माध्यम से आप लोगों को प्रश्न का जवाब देना है। तो प्रश्न ये है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले इसका जवाब देता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ज्ञानविद हिमालय को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और जितनी भी स्कॉलरशिप से संबंधित परीक्षाएं हैं या 12th तक की पढ़ाई से आवासीय विद्यालयों की जो व्यवस्था की गई है, उनसे सभी एग्ज़ामों से संबंधित आपकी तैयारी कराई जाती है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।